गुस्से में गिरेंगे और क्या होगा। क्या नाम देते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा अक्सर कई बार ऐसा होता है, कुछ मिसिंग एलिमेंट होता है जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में गिवन नहीं होता, वो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो भाई यहां पर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल, जिस भी पार्टनर की बात हो रही है उसकी। और क्या आता है बैलेंस शीट में? यहां पर रिजर्व्स। और क्या आता है बैलेंस शीट में? यहां पर पार्टनर्स लोन। कौन सा वाला? लायबिलिटी वाला। और क्या आता है बैलेंस शीट में? यहां पर आउटसाइडर लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर, जैसे बैंक लोन, जैसे प्रोविडेंट फंड, कोई भी। ठीक है, यहां पर क्या क्या हो सकता है? पार्टनर्स लोन हो सकता है। कौन सा वाला? एसेट वाला। ठीक है, जैसे क्या होता है? एसेट्स या कैश, ये सब चीजें गिवन होती है। अब अक्सर जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो, मेमोरेंडम का, यानी कि जब हमें बैलेंस शीट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? इनमें से कोई एलिमेंट मिसिंग कर देते हैं। मे बी, हाँ, मे बी एसेट दे रखा हो, कैश बता रखा हो, लोन जरूरी नहीं है होगा, लोन जरूरी नहीं है होगा। ठीक है, एसेट दे रखा हो, कैश बता रखा हो, कैपिटल रिजर्व, तो भैया उस केस में बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगी? आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या आउटसाइडर लायबिलिटी हमें चाहिए होती है रिलेशन में? नहीं। स्टेप 2, सारी आउटसाइडर लायबिलिटी कैंसिल करते हैं बेटा। सही है। कई बार क्या हो सकता है, हमें कैपिटल दे दिया, आउटसाइडर लायबिलिटी दे दी, लोन दे दिया, कैश दे दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगी? एसेट। क्या एसेट की जरूरत है? पहला स्टेप ही क्या होता है? एसेट्स को कैंसिल करना। पहला स्टेप ही क्या होता है? एसेट को कैंसिल करना। मे बी कैपिटल बता दे कि कैपिटल रेशो में है, पर अमाउंट ना बताए। एसेट बता दे, कैश बता दे, आउटसाइडर लायबिलिटी बता दे, तो बैलेंस क्या बन जाएगा? कैपिटल। तो जब तक ये पूरी बैलेंस शीट हमें नहीं पता, हम बेटा डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि डिसोल्यूशन का पहला स्टेप ही क्या है? सारे एसेट्स कैंसिल करो। तो एसेट पता भी तो होने चाहिए, उसके लिए सारी लायबिलिटी कैंसिल करो, उसके लिए लायबिलिटी तो पता होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल भी तो पता होनी चाहिए। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से हम कुछ भी मिसिंग चीज निकालते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान रखो, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनती है? ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। किस डेट पे बनती है मेमोरेंडम बैलेंस शीट? अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं, एग्जाम में भूल जाओ आने का कोई चांस है, पर भैया पूरा चैप्टर पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं उसे। अब कई बार ऐसा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2020 को। कब डिसॉल्व हो रही है? कैपिटल बता दी क्वेश्चन ने हमें 1 अप्रैल 19 की, ए की और बी की। क्रेडिटर बता दिए क्वेश्चन ने हमें 50,000। कैश बता दिया क्वेश्चन ने हमें 10,000। रिजर्व्स बता दिए क्वेश्चन ने हमें 30,000। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें भैया प्रॉफिट बता दिया साल का 10,000 एटसेट्रा, ये सब गिवन है। तो क्या चीज मिसिंग दिख रही है? एसेट्स। निकाल सकते हो एसेट? निकालो, कॉपी में निकालो। ड्राइंग बता दी, ए और बी की। चलो एसेट निकालो जरा, उसके बाद ही तो डिसोल्यूशन शुरू कर पाएंगे ना प्रोसेस में, है ना बेटा? करो।
संडे को मैं असाइनमेंट दूंगा डिसोल्यूशन का बनाकर, और अगले संडे को टेस्ट होगा डिसोल्यूशन का, और अब की बार टेस्ट प्रॉपर होगा, क्योंकि भैया मैं उसके नंबर भेजूंगा आपके घर वालों को पेरेंट्स ग्रुप पे अब की बार। तो अलग ही कॉपी लाना, यहाँ पे आपकी कॉपी के चक्कर में चेक नहीं कर पाता, अलग कॉपी होगी तो घर ले आके चेक तो कर पाऊंगा बेटा, है ना। हाँ तो बेटा ढंग से पढ़ लो। कितने दिन दे रहा हूं मैं आपको? 8 दिन 10 दिन। अगले संडे टेस्ट लूंगा। हाँ डिसोल्यूशन बस अगले संडे कह रहा हूं। सारी वीडियो आपके पास है दोबारा रिवाइज करने को, असाइनमेंट में रिवीजन के लिए बना कर दे रहा हूं। और बेटा बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और इस बहाने ही बेटा तैयारी होगी अब। करो फटाफट से, सब आपके सामने बना हुआ तो है, क्या क्या गए हिसाब किताब जो भी है। भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा आपसे। जितनी देर सॉल्यूशन करेंगे बच्चे उतनी देर पानी पिएगा ये। अब 10 मिनट 15 मिनट। किसी के स्कूल में हुआ है डिसोल्यूशन अभी तक? सेकंड बुक हो गई, हमारी भी हो जाएगी मंडे से, बिल्कुल शायद संडे से ही, पर मंडे से तो 100%। डिसोल्यूशन हो गया तो ये करवाया था मेमोरेंडम, नहीं कराया था? तेरा स्कूल भी छबिल्ला से इंग्राम हो गया तुम्हारे में? नहीं नहीं, चैप्टर 3 पे ही है। तुम्हारे बहुत ज्यादा स्लो है, इनके जरूरत से ज्यादा फास्ट है। 2 दिन में चैप्टर करा देंगे और क्या है। बेटा कोई डाउट है इसमें? कर रख के दिखाऊं? चलो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। कैपिटल कितनी है? 30 और 20। रिजर्व है कुछ 30,000, और क्रेडिटर है कितने? 50,000। कैश 10,000। और कुछ आता है बैलेंस शीट में इनमें से? तो क्या गायब है? तो मिसिंग एसेट कितना हो गया? कोई डाउट है? हाँ जी, ये गलत है। कोई बताएगा मुझे क्या गलती करी है मैंने? कैश तो आता है बेटा एसेट्स में, ये कोई गलती नहीं है। आप बता दो सिंगल साहब क्या गलती है? क्या सबसे मेन बात, ये कैपिटल हमें कब दे रखी है और फर्म डिसॉल्व कब हो रही है? तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनानी है? तो बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगी वो 1 अप्रैल की आएगी, 31 मार्च की आएगी। तो ये गलती है हुई है हमसे बेटा, समझ आया? क्लियर है? तो अब क्या गलती हुई है हमसे कि कैपिटल है 1 अप्रैल 19 की, जबकि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनानी है हमें? 31 मार्च 20 को। तो हमें यहां जो कैपिटल लिखनी है ए और बी की, वो कब की कैपिटल लिखनी है? 31 मार्च 20 की। और हमें गिवन कब की है? 1 अप्रैल 19। तो सबसे पहले मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। 31 मार्च 20 की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सही है? कैसे?
जो भी ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें प्रॉफिट प्लस होगा और ड्राइंग माइनस। और सच बात बताऊं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता आज से 10 साल पीछे तो ये कॉन्सेप्ट और बड़ा हो जाता था। क्यों? इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन भी बनवाया जाता था। ऐसा भी पॉइंट आते थे कि इस साल के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, तब हमें क्या करना पड़ता था, एक साल का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता था, कैपिटल अकाउंट। 2 साल बैक कैपिटल गिवन होती थी, तो 2 साल का, बेटा उधर से घूम के आ जाओ, मैं खुलता हूं। यहां जाओ। हाँ जी, तो उस समय पे बेटा पता है क्या करते थे, अब 2 साल का गैप है तो 2 साल का P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट, और फिर दूसरे साल का P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट, फिर वो कैपिटल यहां आती थी, उसके बाद होता था डिसोल्यूशन। पर भैया वो बहुत पास्ट की बात हो गई, तब क्वेश्चन 10 नंबर के भी आया करते थे। अब ये कॉन्सेप्ट इतना डीप नहीं है, तो अब तो बस इतने से हमारा काम बन जाता है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे आ सकते हैं, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है? नहीं बेटा, रेशियो में बटेगा ना, नहीं होता तो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। अब बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 30 और 20। फिर रिजर्व, रिजर्व बांटना चाहेंगे या यहां लिखना चाहेंगे, चलो यहीं लिख देते हैं रिजर्व, तो रिजर्व नहीं बांट रहा हूं। क्रेडिटर यहीं लिख दिया 50,000। प्रॉफिट 10,000 है, 5 5। कैश एसेट में ही आता है, लिख दिया एसेट में। और ड्राइंग 5,000 और 3,000, 30,000 और 22,000। ये वाली कैपिटल आएगी यहां पर बेटा, और बाकी बैलेंस क्या निकल कर आएगा, एसेट। और उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन। नोट करना है करो, मैं क्वेश्चन में अब यूज करके दिखा रहा हूं प्रॉपर। हाँ बोलो। तो एसेट को एसेट के नाम से कैंसिल करेंगे, इतना सा डिसोल्यूशन अकाउंट बन जाएगा, बस इतना सा रिलेशन अकाउंट, खत्म। एक लाइबिलिटी, एक एसेट बिका, एक लाइबिलिटी पे हुई, सीधा प्रॉफिट लॉस, खत्म। अबे भैया, जब हमसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो कहीं तो काम कम भी करेंगे ना हमारा फिर। लेकिन उस जमाने में भाई साहब 2-2 साल पीछे की कैपिटल, तो P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल, फिर P&L कैपिटल, और उसमें भी कैपिटल अगर फिक्स हुई तो पहले साल का P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल और करंट, ठीक है, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, फिर दूसरे साल का P&L एप्रोप्रिएशन कैपिटल करंट। बहुत लंबे क्वेश्चन होते थे, अब उसका कोई औचित्य नहीं है बेटा। आप बहुत पहले पढ़ा रहा होता आपको तो मैं ये सब चीज पढ़ाता। ये रब करूं, एक क्वेश्चन कराऊं यूज करके। हाँ, P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L अकाउंट में हम दिखाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें, दैट इज वो खर्चे जो कंपलसरी है पे करने, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ। P&L अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। और P&L अकाउंट में जो भी चीज हमने दिखाई प्रॉफिट से पहले ही दिखा दी, यानी वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं थी। अब P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है, प्रॉफिट होने के बाद। प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया, ध्यान आ गया, फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन करा रहा हूं एक। हाँ, अच्छा अभी देखते हैं, अभी सोचते हैं, पहले ये तो करा दूं। मैंने ये कहा सोचते, मैंने कहा पढ़ाऊंगा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 43 2025 की बुक में से फोटो भेजना। क्वेश्चन नंबर 43 की फोटो भेजो एक जरा, 2025 की बुक से। बस 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट। हाँ बेटा ऐसा है ना, अब टॉपिक कराए 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, कवर ही हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 2025 की बुक में क्वेश्चन नंबर सच बात बताऊं, एग्जाम में आने का ही नहीं है, ठीक है, पर 1 मार्कर क्वेश्चन के रूप में आ गया, कुछ मिसिंग चीज पूछ ली। सीयूटी का एग्जाम देना है बेटा, वहां पर इसमें से उसके बेस पर कुछ मिसिंग पूछ लिया। सीयूटी के अंदर इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमसे वो प्रॉफिट या लॉस पूछता है, तो अभी सीख लेंगे थोड़ा बहुत, वहां पे ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। सही है ना, इसलिए करा रहा हूं। चलो बोलो बेटा, कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में कैपिटल किस डेट की दे रखी है? हाँ जी, कैपिटल किस डेट की दे रखी है? 1 अप्रैल 2024 की कैपिटल दे रखी है। फर्म डिसॉल्व कब हो रही है? 31 मार्च 25। इसका मतलब क्या ये कैपिटल मैं सीधा बैलेंस शीट में लिख सकता हूं? नहीं, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च 25। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च 25। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है? एबीसी। ओपनिंग कैपिटल क्या दे रखी है? 1,80,60। प्रॉफिट कितना दे रखा है? लॉस है, तो बेटा माइनस कर दो। ये क्वेश्चन यही सोच के चुना था कि ये बात ध्यान में रहे। लॉस है तो क्या कर दो, माइनस। कितना है लॉस? रेशो बताया कुछ क्या? 50,000 को 433 में 20,000, 15,000, 15,000 लेस ड्राइंग। क्या ड्राइंग है कुछ? 10,000 ईच है या टोटल 10,000 है? भाई मुझे एक बार पढ़वा दो। तो बेटा ये पढ़ना होता है ना, ईच मतलब दोनों ने अलग अलग। बेटा इससे फर्क होता है इन बातों से। अब कौन सी कैपिटल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल आएगी। 70,000, 55,000 और 35,000। कोई डाउट है? बनाओ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, बनाओ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब बताओ हमें क्या क्या गिवन है। एक तो कैपिटल पता लग गई हमें, 70,000, 55,000 और 35,000। कितना हुआ बेटा ये हमारा? 160। ठीक है, बढ़ो अब पूरा क्वेश्चन पढ़ दो। लो मैं पढ़ता हूं। ए बी सी
स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 24 विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 60,000 रेस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:3:3 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 फर्म सफर ए लॉस ऑफ ₹50,000, ईच पार्टनर विड्रॉ 10,000 ऑन 31 मार्च द फर्म डिसॉल्व, द क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टूड 24,000। तो क्रेडिटर बता दिए हमें 24,000 के। आगे कैश इन हैंड 4,000, कैश 4,000। बेटा 5 मिनट वेट करो। कैश 4,000। आगे द एसेट रियलाइज एट ₹3,00,000, एसेट बिक रहे हैं 3,00,000। कोई डाउट इसमें? बेटा यहां पर एसेट की बुक वैल्यू आती है, रियलाइज वैल्यू तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। एसेट कितने के बिके बैलेंस शीट में वो नहीं लिखते, कितने के हैं ये लिखते हैं बैलेंस शीट में। कितने के एसेट नहीं बता रखा, तो जो बैलेंस बचा वो बन गया एसेट 1,80,000। जो बैलेंस बचा वो क्या बन गया? एसेट। कोई डाउट इसमें? अब क्या क्या बनाना होता है डिसोल्यूशन में? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन नहीं है तो लोन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, एबीसी और कैश अकाउंट। ठीक है ना? ये हमें डिसोल्यूशन में बनाना होता है। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पर मैं अपनी तरफ से एक आधा क्वेश्चन इसका करवा दे रहा हूं बेटा, बस करें अब। चलो भाई, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? सारे एसेट्स कैंसिल करते हैं। कितने के एसेट? 1,80 के। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? कैश को कैश के बैलेंस में लिख दिया। सारी लायबिलिटी कैंसिल करते हैं। अब लायबिलिटी में कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और क्रेडिटर यहां आएंगे। कोई डाउट? उसके बाद ये एसेट यहां बेचते हैं, नाम नहीं लिखा तो बैंक से बिकेंगे। लायबिलिटी की यहां पेमेंट होती है, कुछ ना बताएं तो लायबिलिटी की फुल पेमेंट होती है। यही था ना हमारा बेटा तरीका, लायबिलिटी की फुल पेमेंट। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। निकालो प्रॉफिट या लॉस। क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। किस किस में बढ़ जाता था? पार्टनर्स में। कितना प्रॉफिट आ रहा है? रेशो क्या था? 4:3:3। 60,000 नहीं, 48,000। 32 आएगा, 6 आएगा, 36 आएगा। ये प्रॉफिट यहां गया। तो वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहां जो बैलेंस आता था वो 2 कैश और 2 से बाई एबीसी, बाई है, बाई से 2 रियलाइजेशन, 2 था, 2 से बाई रिलेशन। खत्म क्वेश्चन। तो बस एक क्वेश्चन का मैंने आइडिया दे दिया है, एग्जाम में इसका कोई मतलब है नहीं बेटा। सही है? आइडिया दे दिया मेमोरेंडम का। कोई डाउट है इसमें? संडे से, परसों से मैं बिल्कुल फ्रेश सेकंड बुक शुरू कर रहा हूं। पहली क्लास अगर गायब हो गई तो पूरी सेकंड बुक में परेशान हो गए। संडे को डाउट लोगे इसके? चलो संडे को इसके डाउट ले लो, जिसको जो भी आए। आजकल एक बार जैसे भी रिवाइज करना है रिवाइज करो, और मंडे से भी शुरू करता हूं। ठीक है, अब उसे बोल दियो मंडे से आ जाएगा वो सेकंड बुक शुरू है, नई बुक। ठीक है बेटा।